और ऐसा कहकर वो वहां पर पहुंच जाता है। देखो, ये झेलो मेरा प्रहार, ये लो। इतना सुनते ही उस नागराज के अंदर साधु द्वारा दिए गए सारी शक्तियां अपने ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं। उस नागराज के अंदर से आग निकलने लगता है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं, ये लो मेरा प्रहार। और ऐसा कहकर वो दोनों राक्षस वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो राक्षस पानी पीने के लिए अपना सर समुद्र में डालता है तो देखता है कि वहां पर जलपरी और मछलियां खेल रही होती हैं। ऐसा कहते ही वो राक्षस उस जलपरी पर हमला कर देता है और जलपरी तभी दूसरा राक्षस सामने से घेर लेता है। साधु अपना हाथ हिलाता है और अचानक से उसके ऊपर कुछ प्रभाव डालता है। पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे नागराज उस परी को और उस तालाब में उपस्थित सारी मछलियों को लेकर समुद्र की तरफ चला जाता है। अब इस कहानी में हम देखने वाले हैं कि समुद्र में जाने के बाद उस जलपरी और मछलियों के साथ क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। नागराज उन मछलियों और जलपरी को समुद्र में छोड़ देती हैं। तभी मछलियां और जलपरी कहती हैं, हे नागराज, आपने हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम सब आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। जब भी किसी तरह की आवश्यकता पड़ेगी आप हमें जरूर याद करिएगा। यथासंभव हम आपकी मदद करेंगे। मुझे लगता है कि इस धरती पे सबसे नेक और अच्छे राजा आप ही हैं। हे नागराज, आपको हम लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और हमें अनुमति दीजिए कि हम अपने जीवन को दोबारा जीना स्टार्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना कहते ही वो जलपरी समुद्र में कूद जाती है और मछलियां भी उस समुद्र में तैरने लगती है। नागराज जब उस जलपरी को छोड़कर वापस अपने लोक जा रहा था तभी अचानक से उसके सामने दो राक्षस प्रकट हो जाते हैं। और तभी नागराज बोलते हैं, कौन हो तुम लोग? कहां से आ गए मेरे सामने और क्या चाहते हो मुझसे? जाने दो मुझे अपने लोक में, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मुझे मजबूरन कुछ करना पड़ेगा। तभी वो राक्षस में से एक राक्षस बोलता है, तुम्हें लगता है कि हम लोग तुमसे डर जाएंगे? तुम्हारे जैसे नागराज को हम लोग अपने हाथ में पकड़कर घुमाते हैं और घुमाने के बाद उड़ाकर फेंक देते हैं। तुम सोचते हो कि तुम बहुत बड़े बहादुर हो। तुमने उस मछुआरे को मार दिया। तुम्हें क्या लगा कि वो मछुआरा अनाथ है? अरे हाँ, वो मेरा लड़का है। मैंने अपने लड़के को पूरे दुनिया से छिपाकर उस गांव में रखा था ताकि कोई भी मेरे लड़के को कुछ कर ना पाए, और तुमने मेरे लड़के को मार दिया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं, ये लो मेरा प्रहार। और ऐसे ही उस नागराज और राक्षस के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। नागराज अपने मुंह से बहुत तरह के प्रभाव छोड़ रहे थे। वो राक्षस भी अपनी ओर से बड़ी बड़ी हमला कर रहे थे। अंततः नागराज वहां पर गिर जाता है और छटपटाने लगता है। तभी वो राक्षस बोलता है, तुम्हें लगता था कि हम लोग आम इंसान हैं? अरे तुमने मेरे पुत्र को मारा है। पुत्र वियोग तुम क्या जानो क्या होता है? जब कोई माँ बाप अपने बेटे से अलग होता है तो उसका दुख एक माँ बाप ही समझ सकता है। तुमने मेरे बेटे को मारकर ये सोचा कि मेरे पीछे कोई आने वाला नहीं है? अरे नहीं, अब तो तुम देखो, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे नागलोक को भी हम लोग बर्बाद कर देंगे और तब तुम्हें समझ में आएगा कि राक्षसों से लड़ना क्या होता है। और ऐसा कहकर वो दोनों राक्षस वहां से चले जाते हैं। नागराज वहां पर पड़े पड़े अपने जीवन का आखिरी सांस गिन रहा था। तभी वहां से एक साधु महात्मा गुजर रहे होते हैं और उनकी नजर उस नागराज पर पड़ती है। और नागराज पर नजर पड़ने के बाद वो साधु बोलते हैं, ये बालक कौन है जो इतना परेशान है? मुझे लगता है इसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा, तभी ये यहाँ पर परेशान है। तभी यहाँ पर लेटे लेटे अपने अंतिम क्षण का गिनती गिन रहा है। देखता हूँ, पता नहीं कौन है ये बालक। ऐसा कहकर वो साधु उसके पास चले जाते हैं और वो बोलते हैं, ये बालक कौन हो तुम? आँख खोलो, लगता है इसे बहुत गहरा चोट लगा है। मुझे इसको ठीक करना होगा और तभी मैं सारी बातें जान पाऊंगा। और इतना बोलने के बाद वो साधु अपना हाथ हिलाता है और अचानक से उसके ऊपर कुछ प्रभाव डालता है। जैसे ही वो साधु जादुई ताकत डालता है
नागराज उठकर खड़ा हो जाता है और नागराज बोलता है, हे मुनिवर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने मेरे जान को बचा लिया। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। तभी वो साधु कहते हैं, हे बालक, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तुम अपने जीवन के आखिरी क्षण गिन रहे थे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तभी नागराज कहता है, हे मुनिवर, 2 राक्षसों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। मैंने एक जलपरी को, पूरे मछली के समूह को एक दुष्ट मछुआरा से बचाकर समुद्र में डाल दिया था और उसी क्रम में मेरे हाथ से उस दुष्ट मछुआरे की हत्या हो गई थी और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ा हमला किया और लास्ट में आप आकर मेरी जान बचा लिए। हे मुनिवर, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। इतना बोलते ही वो साधु महात्मा बोलते हैं, हे नागराज, तुमने एक अच्छा काम किया है। तुमने एक नेक काम करने के लिए अपने जान का प्रवाह नहीं किया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, आज मैं तुम्हें एक ताकत देता हूँ जिसकी मदद से तुम जब भी चाहो, कितना भी बड़ा राक्षस हो, उसके ऊपर तुम अपना विजयी पा सकते हो। ये लो फल और इसे खा लो और इसके बाद तुम्हारे अंदर मेरी जितनी भी शक्तियाँ हैं चली जाएंगी और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। और इतना कहकर वो साधु वो फल नागराज को देता है। नागराज वो फल जैसे ही अपने हाथ में लेता है और खाता है और देखता है कि साधु महात्मा मर जाते हैं और इतना देखते ही नागराज बहुत दुखी होता है। नागराज उस साधु महात्मा की उसी जंगल में अंतिम संस्कार करता है और भरी आंखों से उन्हें विदा करता है। और नागराज बोलता है, हे मुनिवर, आपने मेरी वजह से अपने प्राण त्याग दिए। मैं आपका ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मैं आपके द्वारा दिए गए सभी शक्तियों को हमेशा सहेज के रखूंगा और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं दूसरे की भलाई कर पाऊं। मैं तो एक नागराज हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ये हमेशा कोशिश रहेगी कि किसी भी जानवर को या इंसान को कोई भी राक्षस सताए तो मैं उस राक्षस की खात्मा कर दूंगा। हे मुनिवर, मैं आपका सदा सदा आभारी रहूंगा। इतना कहकर वो नागराज उस मुनिवर को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। इधर जलपरियां और मछलियां खुशी खुशी समुद्र में तैर रही थी और खेल रही थी और उधर जंगल में वो दोनों राक्षस उनको खोजते खोजते बोलते हैं, पता नहीं किस समुद्र में छिपा के रखा है उस नागराज ने उस जलपरी को। जब तक मैं उस जलपरी की हत्या नहीं कर देता तब तक मेरे पुत्र की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और जैसा हाल हमने उस नागराज का किया था वैसा ही हाल उस जलपरी का करेंगे। जलपरी को लगता था कि नागराज उसे बचा लेगा। अरे उसे क्या पता था कि राक्षसों में कितना पावर होता है। राक्षस चाहे तो किसी भी चीज को तहस नहस कर सकता है। नागराज क्या चीज है? ऐसा कहकर वो दोनों सभी नदियों और तालाबों में उस जलपरी को ढूंढते हैं। वो जलपरी उन्हें नहीं मिलती है। थक हार के वो समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद पानी पीने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो राक्षस पानी पीने के लिए अपना सर समुद्र में डालता है तो देखता है कि वहां पर जलपरी और मछलियां खेल रही होती हैं। तभी वो राक्षस झट से अपना मुंह बाहर निकालता है और दूसरे राक्षस से बोलता है, सुनो सुनो, मुझे लगता है कि यही जलपरी है। देखो, यहाँ पे बहुत सारी मछलियां हैं और वो जलपरी भी है। इसी जलपरी ने हमारे पुत्र को मारा था। चलो, इस जलपरी का तो आज का दिन आखिरी दिन है। ये जलपरी सोच रही है इसे कोई मारेगा नहीं और नागराज बचा लेगा। अरे इसे क्या पता, वो नागराज खुद मर चुका है। अब देखते हैं किसको बुलाती है। चलो चलते हैं और इस पर हमला करते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों अपने ताकत के बल पर उड़ जाते हैं और समुद्र के अंदर जाने लगते हैं। जब समुद्र के गहराई में पहुंचते हैं तो जलपरी वहां आराम कर रही होती है। तभी वो राक्षस बोलता है, हे दुष्ट जलपरी, तेरी वजह से मेरा पुत्र मर गया है और तू यहाँ आराम कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तो ये तुम्हारा आखिरी आराम है। इतना सुनने के बाद जलपरी डरकर उठ जाती है और बोलती है, कौन है आप लोग? क्यों मुझे मारना चाहते हैं? आखिर हमने आपका बिगाड़ा ही क्या है? तभी वो राक्षस कहता है, अच्छा, तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुमने तो हमारे जीवन को ही तहस नहस कर दिया है। मेरे पुत्र को तुमने उस नागराज से मरवा दिया और पूछ रही हो कि मैंने क्या किया। अभी बताता हूँ तुमने क्या किया।
और ऐसा कहते ही वो राक्षस उस जलपरी पर हमला कर देता है और जलपरी वहां से भागने लगती है। तभी दूसरा राक्षस सामने से घेर लेता है और बोलता है, सुन जलपरी, आज ये तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम्हें जिसे भी याद करना है याद कर ले, जिसे भी बुलाना है बुला लो, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और ऐसा कहकर वो राक्षस एक बड़ा सा हमला करता है। इस हमले के बाद सारी मछलियां मर जाती है और वहां से गायब हो जाती हैं। उस समुद्र में मात्र एक ही जीव बचती है, वो जलपरी होती है। जलपरी पर वो दोनों मिलकर बहुत बड़ा हमला करते हैं। तभी जलपरी आखिरी समय में उस नागराज को याद करती है और मन ही मन बोलती है, अगर मैं नागराज को अपने जान बचाने के लिए यहाँ पर बुलाऊंगी तो क्या पता उनके साथ भी कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसे में तो मैं चाहूंगी कि नागराज मेरा मदद ना करें, क्योंकि वो यहाँ पर आएंगे तो फंस जाएंगे। हे भगवान, मेरी मदद करो। पता नहीं आज मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी सभी मछली दोस्त को इस राक्षस ने मार दिया। पता नहीं अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। हे भगवान, हमारी मदद करो। नागराज बैठा रहता है। उस मुनिवर के आशीर्वाद के वजह से उसके कान में उस जलपरी के सारी बातें सुनाई देती है। तभी नागराज बोलता है, क्या उस दुष्ट राक्षस ने जलपरी पर हमला कर दिया है? मुझे वहां तत्काल जाना होगा और उस जलपरी की मदद करनी होगी, अन्यथा वो राक्षस उस जलपरी को मार देंगे। और जैसे ही उस जलपरी को मारेंगे, उस जलपरी के साथ साथ पूरी जलपरियां मर जाएंगी। मुझे तो तत्काल वहां जाना होगा। और ऐसा कहकर वो वहां पर पहुंच जाता है। जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसे देखकर वो दोनों राक्षस चौंक जाते हैं और बोलते हैं, हे नागराज, तुम अभी तक जिंदा हो? तुम हमारे प्रहार से बचे कैसे? अच्छा, बच गए ना? अब देखो, ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इस जलपरी का, मछलियों का और तुम्हारा सबका आखिरी दिन होगा। आज के बाद इस समुद्र में हमारा ही राज रहेगा। तब तुमको समझ में आएगा कि राक्षस का पावर क्या होता है, राक्षस में कितनी शक्तियां होती है। वो अपने शक्तियों के बल पे चाहे तो पूरे पृथ्वी पर अपना राज कायम कर सकते हैं। अरे, हम लोग शांत बैठे थे तो तुम्हें लग रहा था कि तुम कुछ भी कर दोगे। अच्छा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी के लड़के को मारने का परिणाम क्या होता है। देखो, ये झेलो मेरा प्रहार, ये लो। इतना सुनते ही उस नागराज के अंदर साधु द्वारा दिए गए सारी शक्तियां अपने ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं। उस नागराज के अंदर से आग निकलने लगता है। वो नागराज क्रोधित हो जाते हैं और वो नागराज हमला करते हैं। जैसे ही नागराज का हमला उस राक्षसों पर पड़ता है तो राक्षस घबरा जाते हैं और देखते हैं कि ये नागराज इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। देखते ही देखते उस नागराज की कद बहुत बड़ी हो जाती है। उसके सामने दोनों राक्षस बहुत छोटे दिखाई देते हैं। नागराज उन पर बहुत जोरदार हमला करते हैं और उन राक्षसों को अपने उंगलियों पर नचाने लगते हैं। इतना देखकर सभी राक्षस डर जाते हैं और नागराज ऐसा कर दोनों राक्षसों को मार देते हैं। इसके बाद अपने शक्ति से जलपरी को दोबारा ठीक करते हैं। उस जलपरी को ठीक करने के बाद वो सभी मछलियों को जिंदा कर देते हैं। इतना देखकर सभी मछलियां और वो जलपरी दोबारा उस नागराज को प्रणाम करती है और जलपरी बोलती है, हे नागराज, आपके अंदर इतना शक्तियां आई कहां से? आप इतना शक्तिशाली कैसे हो गए? मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने दोबारा हमारी मदद की। तभी वो नागराज बोलता है, हे जलपरी, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। मैंने आपका मदद नहीं किया है। सबसे पहले आपने बिना मुझे जाने मेरी मदद की थी, मेरे पुत्र का जान बचाया था। उसके बाद से मैं हमेशा से आपका ऋणी बन गया। और रही शक्तियों की बात, मेरी मदद एक साधु महात्मा ने किया था। उन्होंने अपने अंदर की सारी शक्तियाँ मुझे दे दिया था। इसके बाद उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं पूरे दुनिया का रक्षा करूं। वैसे तो मैं नागलोक में रहता हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारियां नागलोक से लेकर पृथ्वी लोक, पाताल लोक सभी में रहेगी। इसीलिए अब आप लोगों से मैं अनुमति चाहता हूं कि मुझे जाने दें। मुझे और भी बहुत सारे काम करना है। ऐसा कहकर वो नागराज वहां से चला जाता है और फिर वो जलपरी और मछलियां खुशी खुशी
उस समुद्र में रहने लगती अगर है। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ऐसे ही नेक्स्ट कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।